तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि G20 की बैठक को लेकर सऊदी अरब और तुर्की से मोदी सरकार को लगा झटका। पाकिस्तान की बात मानते हुए सऊदी अरब और तुर्की ने भारत आने से किया इनकार, मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी के मथुरा में 150 साल पुरानी मजार पर योगी सरकार ने चलवाया बुलडोजर, मुसलमानों ने किया विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की जम्मू कश्मीर के पुलवामा हमले को लेकर सतपाल मलिक ने किया खुलासा। 2019 का चुनाव सैनिकों की लाश पर लड़ा गया, अगर जांच होती तो मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को होती जेल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गौमूत्र से विधानसभा का किया शुद्धिकरण, लोग बोले ये भी बन चुके हैं अंधभक्त। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अतीक अहमद की हत्या के बाद अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी करना चाहती हैं सरेंडर, कोर्ट में दी एप्लीकेशन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद एक्शन में आए मुख्यमंत्री, राज्य के सभी अंडरपासों पर रिपोर्ट देने का दिया आदेश। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सऊदी अरब और तुर्की ने मोदी सरकार को दिया झटका, पाकिस्तान को खुश करते हुए दोनों ही देशों ने भारत आने से किया इनकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि G20 की बैठक को लेकर मोदी सरकार को आज सऊदी अरब और तुर्की ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के मना करने के बाद सऊदी अरब और तुर्की ने भारत में आयोजित हो रही G20 की बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में करवाने जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में 25 देशों के प्रधानमंत्री आने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि सऊदी अरब और तुर्की के प्रधानमंत्री भी इस बैठक में शामिल होने वाले थे, लेकिन आपको बता दें कि यह बैठक जम्मू कश्मीर में आयोजित हो रही थी, जिसका पाकिस्तान ने विरोध किया था। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक में मुस्लिम देशों से आने से इनकार किया था। पाकिस्तान ने आरोप लगाया था कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को केंद्र की मोदी सरकार परेशान कर रही है और इसी जगह पर मोदी सरकार G20 की बैठक करा रही है, इसलिए मुस्लिम देश किसी भी कीमत पर जम्मू कश्मीर ना आए और इस बैठक में हिस्सा ना ले। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान की बात मानते हुए सऊदी अरब और तुर्की दोनों ही मुस्लिम देशों ने भारत को झटका देते हुए इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया और पाकिस्तान को सऊदी अरब और तुर्की ने खुश कर दिया, जो मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मथुरा में 150 साल पुरानी मजार पर योगी सरकार ने चलवाया बुलडोजर, मुसलमानों ने किया विरोध। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के मथुरा में 150 साल पुरानी मजार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया है, जिसका मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया है। दरअसल आपको बता दें कि ये बुलडोजर मथुरा वृंदावन सड़क के मार्ग पर बने मजार पर चलाया गया है। दरअसल आपको बता दें कि मथुरा वृंदावन सड़क का चौड़ीकरण का काम चल रहा है, इसी मार्ग पर अदवा बाबा की मजार आ गई थी। वहीं आपको बता दें कि इस मजार को योगी सरकार ने हटवाने का आदेश 6 महीने पहले दिया था, लेकिन मुस्लिम समुदाय ने इसका विरोध किया था। उसके बाद आज योगी सरकार ने 150 साल पुरानी मजार पर बुलडोजर चलवा दिया और इस मजार को तोड़ दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अहमद की हत्या के बाद अतीक अहमद की बहन आयशा करना चाहती हैं सरेंडर, कोर्ट में दी एप्लीकेशन। जब दोस्तों आपको बता दें कि उमेशवाल हत्याकांड में आरोपी बनी अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी ने बड़ा ऐलान यूपी में किया है। दरअसल आपको बता दें कि अतीक अहमद की हत्या के बाद अब अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी सरेंडर करना चाहती हैं। दरअसल आपको बता दें कि सरेंडर करने के लिए अतीक अहमद की बहन आयशा ने कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी है। दरअसल आपको बता दें कि उमेशवाल हत्याकांड में अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी का नाम साजिशकर्ता के रूप में आया। वहीं आपको बता दें कि बीते 2 महीने से लगातार अतीक अहमद के परिवार को ऐसे ही परेशान किया जा रहा है। अतीक अहमद की बहनों को पहले ही यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब उनकी बहन और उनकी पत्नी अतीक की पत्नी की तलाश यूपी में जारी है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अतीक अहमद की पत्नी का तो अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस को पता नहीं चला है, लेकिन अतीक अहमद की बहन आयशा का पता चल गया और आयशा ने सरेंडर करने का उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने ऐलान कर दिया है और इसी को लेकर उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन दी है। दरअसल आपको बता दें कि उनको डर है कि कहीं असद की तरह उनका भी एनकाउंटर ना कर दिया जाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो श्रीनगर में शुरू हो रही G20 की बैठक में मोदी सरकार ने किया बदलाव, अब गुलमर्ग नहीं जाएंगे विदेशी मेहमान। क्या दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज से शुरू होने वाली G20 की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
शेरे कश्मीर कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होने वाली इस बैठक के लिए मरीन कमांडो से लेकर एनएसजी तक की तैनाती हो चुकी है। इसी बीच बड़ी बात ये सामने आ रही दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार ने श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक में जो बदलाव किया है, अब वो बदलाव ये है कि अब गुलमर्ग जो विदेशी मेहमान थे वो घूमने नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको बता दें कि G20 की बैठक आयोजित होने के दौरान ही जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने हमले का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि G20 की जो बैठक हो रही है इसमें हम आतंकी हमला करेंगे, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखी और मोदी सरकार ने अब इस कार्यक्रम में ही पूरा बदलाव कर दिया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गौमूत्र से विधान परिषद का किया शुद्धिकरण। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा परिसर में गंगा जल का छिड़काव कर उसका शुद्धिकरण किया है। कांग्रेस ने अपने चुनावी अभियान में भाजपा के शासन को भ्रष्ट शासन बताया था और मुंबई सरकार पर 40% कमीशन खोरी का आरोप लगाया था। कांग्रेस कर्नाटक के अध्यक्ष DK शिवकुमार ने इस साल जनवरी में कहा था कि विधान सौध यानी विधानसभा को गौमूत्र से शुद्ध करने का समय आ गया है। आपको बता दें कि DK शिवकुमार ने 20 मई को उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब कांग्रेस भी गौ पूजा और हिंदूवादी संगठनों पर विश्वास करने लगी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने किया दावा 2019 का चुनाव सैनिकों की लाशों पर लड़ा गया, जांच होती है तो गृह मंत्री अमित शाह को देना पड़ेगा इस्तीफा। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने केंद्र की मोदी सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है। पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए सतपाल मलिक ने कहा कि 2019 का लोकसभा चुनाव सैनिकों की लाश पर लड़ा गया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस मामले में जांच हो जाती है तो उस समय के केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को इस्तीफा देना पड़ जाता। राजस्थान के अलवर जिले के बांसुर कस्बे के फतेहपुर गांव में आयोजित एक महापंचायत में सतपाल मलिक ने नरेंद्र मोदी सरकार की कार्यशैली पर जमकर सवाल उठाए। सतपाल मलिक ने एक बार फिर उन्होंने घटना के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी को सूचित किया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा था। सतपाल मलिक ने आगे कहा कि चुनाव हमारे सैनिकों की लाशों पर लड़ा गया था और कोई जांच नहीं हुई थी। अगर जांच होती तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह को इस्तीफा देना पड़ता, कई अधिकारी जेल में होते और एक बड़ा विवाद पैदा हो जाता। इन लोगों की सरकार ने जांच नहीं कराई। तो सतपाल मलिक ने सीधा आरोप पुलवामा हमले का बीजेपी पर लगाया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में सरकार बनते ही एक्शन में आई कांग्रेस सरकार। राज्य के सभी अंडरपासों पर रिपोर्ट देने का आदेश किया जारी। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में सरकार बनने के बाद अब कांग्रेस पार्टी एक्शन मोड में आ गई है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुए हादसे के बाद राज्य की कांग्रेस की नई सरकार ने राज्य के सभी अंडरपासों के बनावट पर जाँच के आदेश दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि रविवार को हुई मूसलाधार बारिश के बाद शहर में जगह जगह पानी भर गया। इस बीच शहर के KR सर्किट अंडरपास में भरे पानी में कार फंसने से इन्फोसिस की महिला कर्मचारी की डूबने से मौत हो गई। इस घटना के बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिना पहचान पत्र 2000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति दे केंद्र की मोदी सरकार, बीजेपी नेता ने की मांग। दोस्तों आपको बता दें कि RBI और SBI की बिना किसी पहचान प्रमाण के 2000 रुपये के नोटों को बदलने की अनुमति देने वाली अधिसूचना को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका बीजेपी नेता द्वारा दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि 19 और 20 मई को प्रकाशित अधिसूचनाएं मनमानी हैं और भारत के संविधान अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है। याचिका में RBI और SBI को सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि 2000 रुपये के नोट संबंधित बैंक खातों में ही जमा किए जाएं, ताकि कालाधन और आय से अधिक संपत्ति रखने वालों की पहचान की जा सके। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मणिपुर के बाद अब त्रिपुरा में बीजेपी में घमासान, परेशान अकाल मान ने बिलब्बल देव से मांगा जवाब। दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर के बाद अब त्रिपुरा में भी बीजेपी के अंदर जारी आंतरिक घमासान खुलकर सामने आ गया है। मणिपुर में CM के रवैये से नाराज बीजेपी विधायकों ने दिल्ली आकर पार्टी के आला नेताओं से मुलाकात कर राज्य के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह को हटाने की मांग की है। वहीं त्रिपुरा में पूर्व मुख्यमंत्री बिलब्बल देव के खुलकर राज्य के मुख्यमंत्री माणिक शाह के खिलाफ बयान देने से नाराज बीजेपी अकालमान ने उन्हें दिल्ली तलब कर लिया है। त्रिपुरा में पार्टी और सरकार के अंदर जारी घमासान के बीच तरह तरह के मामले सामने आ रहे हैं। इससे अकालमान भी नाराज है। त्रिपुरा में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक होने के बावजूद राज्य के मुख्यमंत्री रहे और राज्य के बीजेपी अध्यक्ष रहे। वर्तमान में भी त्रिपुरा से ही राज्यसभा के सांसद होने के बावजूद बिलब्बल देव अपनी इस्तीफा देने के लिए दिल्ली में मौजूद है। छपाया था, उसमें एक फ़ोटो
जो है बंगाल के हाईवे का लगा दिया था, दूसरी फ़ोटो अमेरिका की एक कंपनी की लगा दी थी। तो क्या सरकार वास्तव में उत्तर प्रदेश में विकास नहीं किया या फिर विकास के नाम पर लोगों को धोखा दे रही है? विकास किया होता तो उसकी फ़ोटो लगाते। वो तो ये समझ रहे हैं, बेवकूफ़ लोग हैं, भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। उन्होंने ये फ़ोटो लगवा दिया। हो सकता कल को ताजमहल का लगवा दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया है इसे, इनका क्या भरोसा।